Hello everyone, I am Ritu Kaushik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our topic different type of the pollution. In our last video we have already discussed about the water pollution and air pollution. Now this is the next soil pollution. सोइल पोल्यूशन में फर्स्ट वन एग्रीकल्चर केमिकल्स, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब लोग जो फार्मर है जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं तो वो इतने सारे फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं एंड द हार्बिसाइड्स कंटामिनेट द सोइल अफेक्टिंग इट फर्टिलिटी एंड लीडिंग टू द अकोमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, जो कि इसकी फर्टिलिटी को इफेक्ट डालते हैं और ह्यूमन हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है इनका। ठीक है, जो इसमें टॉक्सिन होते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल वेस्ट आपका एयर पोल्यूशन में भी आएगा, वाटर पोल्यूशन में भी आएगा एंड द सॉइल पोल्यूशन में भी आएगा, क्योंकि जहाँ पर जैसे मान लो प्लास्टिक है, जहाँ पर उसको डंप करेंगे तो वो सॉइल पोल्यूशन में आ जाएगा। एयर निकलती है तो वो एयर पोल्यूशन में आ जाएगा। वाटर में अगर ये डस्ट को मिक्स करते दैट इज़ द वाटर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज ऑफन डिस्पोज ऑफ द हजार्डियस वेस्ट इम्प्रॉपरली, बहुत जो डेंजरस वेस्ट होता है उसको वो इम्प्रॉपरली यानी इन्हें नॉट इन द प्रॉपर वे डिस्पोज कर देते हैं, विच लीचेज इनटू द सोइल इफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड द कंटामिनिंग ग्राउंड वाटर। ठीक है, वो ग्राउंड वाटर को भी इफेक्ट करता है और प्लांट की ग्रोथ को भी इफेक्ट करता है। डिफोर्टेशन एंड द माइनिंग, these activity degrade the soil, increasing erosion and reducing the land's ability to support vegetation, which contribute to the desertification. जंगलों का काटना, फॉरेस्ट को लोग इतना ज़्यादा काट रहे हैं कि अच्छा पेड़ पौधे बचे ही नहीं हैं। तो ये एक्टिविटी क्या करती हैं, सोइल को डिग्रेड करती हैं ये एक्टिविटी, और जिससे इरोजन का कारण बनता है। लैंडस्लाइड जो आप लोगों ने देखा होगा किस वजह से होती है कि अच्छा जो हमारे माउंटेन वाला एरिया होता है वहाँ पर लोग पेड़ों को काट देते हैं, जो सोइल पहले वहाँ पे अच्छे से सेट हो रखी थी और पेड़ों की कटाई की वजह से वो अपनी जगह को छोड़ देती है, जिससे लैंडस्लाइड होती है। नॉइस एंड द लाइट पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन मेन रीजन है इसका, नॉइस का और लाइट पोल्यूशन का। सिटीज विद देयर हैवी ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एंड द इंडस्ट्रीज produce significant noise pollution affecting human health by increasing stress, causing hearing problem and the disrupting wildlife communication. Light pollution, excessive artificially lighting in urban area disrupt ecosystem, especially nocturne wildlife and the affect human circadian rhythm. Climate change and the global warming, ग्रीन हाउस गैस इमोशन। क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग कैसे चेंज होती है, तो ग्रीन हाउस गैस जो होती हैं वो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक द डिफोर्टेशन, एग्रीकल्चर एंड द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल, जो हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, मीथेन करते हैं एंड द अदर ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर. These gases trap heat, leading to the global warming and climate change, which have widespread effect on ecosystem, weather pattern and the sea level. Clear? जो भी आप एक्टिविटी करते हो, डिफोर्टेशन है, चाहे उसमें एग्रीकल्चर है, चाहे फॉसिल फ्यूल का बर्निंग है, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होती हैं जो ग्रीन हाउस का रीजन बनती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का रीजन बनती है जो। ओशियन एसिडिफिकेशन, CO2 एब्जॉर्प्शन, दिस ओशियन एब्जॉर्ब, वैसे इसको हम वाटर पोल्यूशन में ले सकते हैं ओशियन को। द ओशियन एब्जॉर्ब ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द CO2 एमिटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, दिस इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ ओशियन वाटर विच हार्म मैराइन स्पेसीज, particularly organism with the chemical carbonate cell or the skeleton like corals and the mollusks.